देखिए, धर्म जाति की राजनीति ये लोग करते हैं और कांग्रेस जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है। वो सबका साथ सबका सम्मान करने में ही बिलीव रखती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का गांव गुहांड में। मैं हूं अनिरुद्ध चौहान। राहुल गांधी द्वारा चलाई गई भारत जोड़ो यात्रा आधे भारत को लगभग कवर कर चुकी है, लेकिन यात्रा अब उत्तर प्रदेश में आने वाली है और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, लोनी, बड़ौत होते हुए कांधला, कैराना से हरियाणा में चली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के क्या फ़ायदे होंगे, सभी के अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन अभी हम बातचीत करने के लिए कैराना में आए हैं और कैराना के कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उनसे इंट्रोडक्शन में जान लेंगे। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार भाई साहब। क्या नाम है जी? मेरा नाम शमशीर खान, शहर अध्यक्ष कांग्रेस कैराना। अच्छा, जो यात्रा चली हुई है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या इसका प्रभाव कुछ पड़ेगा? क्योंकि 2024 के लिए सभी कह रहे हैं 2024 के लिए यात्रा चलाई गई है, तो क्या 2024 का इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा यात्रा का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो पूरे देश को एकजुट करने के लिए माननीय राहुल जी की एक अच्छी पहल है और एक सूत्र में बांधने का पूरे देश को उनका प्रयास है। तो 2024 में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो चीज़ें अलग बात हैं, ये अलग मैटर है। क्योंकि एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो हर दबे कुचले की, मजदूर की, किसान की, जो भी मतलब अन्याय होता है इन लोगों पे, तो उसको न्याय दिलाने की लड़ाई हमेशा कांग्रेस पार्टी लड़ती आई है। अभी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन चला हुआ था, एक लगभग 13 महीने आंदोलन चला, कोई खास भूमिका कांग्रेस की नज़र नहीं आई। उस समय भी यात्रा चलाई जा सकती, उस समय भी देश को जोड़ने की बात की जा सकती थी, लेकिन उस समय बात दबी रही और जैसे ही लगा कि हम चुनाव चारों तरफ हार रहे हैं, हालांकि भले ही हिमाचल में जीत गए हों और गुजरात में बताया जा रहा है जादूगर का जादू नहीं चला, लेकिन सचिन पायलट जी ने हिमाचल में अपना काम कर दिया, वो जहाँ गए जिता कर ला रहे हैं कांग्रेस को। राजस्थान का यही हाल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चुनाव का पता लगते ही राहुल गांधी जी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी गई? देखिए, ये चुनाव से मामला नहीं है, बल्कि ये हमारा इससे ये पूरी जो है इसका मैप बनाया गया था। ये जयपुर में हमारी एक जो है पहले पूरे हिंदुस्तान लेवल की एक मीटिंग ली गई थी और उसमें जो है माननीय राहुल जी ने निर्णय लिया था कि पद यात्रा हम लोग निकालेंगे। क्योंकि अब ये बताइएगा, अब कहीं हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। संसद में अगर हम बात करते हैं तो संसद में हमारी बात नहीं चलती है और हम हमारे जो नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व हैं, वो बीजेपी के लीडरों से या जो हुक्मरान यहाँ पे इस टाइम मौजूदा सरकार है उनसे बात करते हैं तो वो सुनने को तैयार नहीं होते। तो राहुल जी ने कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात आई कि हम सीधे जनता से मिलेंगे और जनता से जुड़ेंगे। इसका तो वही प्रयास राहुल जी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी सफलता भी मिलती नज़र आ रही है। 2024 नज़दीक आ चुका है, क्या लगता है आपको? क्योंकि लगभग 70 साल बताया जाता है कांग्रेस ने राज किया, हालांकि वो बात अलग है 70 साल हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काउंटिंग करने में शायद गड़बड़ हो जाती है। तो क्या लगता है आपको 2024 में क्या रहने वाला है? और ख़ासकर क्योंकि कैराना से बहुत सारी उम्मीदें हैं, कैराना को लेकर काफ़ी बातें भी होती हैं। लगभग मेरा सभी से ये सवाल रहता है, कैराना को जो लेकर जो नेता हैं, कैराना का शीर्ष नेतृत्व है, उससे यही रहता है कि कैराना को क्या सोचते हैं, कैराना के बारे में क्या रहेगा अब की बार कैराना में? देखिए, इसका मैं एक सीधा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आम जनमानस की ज़िंदगी 2014 से पहले की आप उठा के देखेंगे तो आपको खुशहाली नज़र आएगी। सरकार के इरादे नेक नहीं हैं, जो मौजूदा सरकार है, इससे लोग त्रस्त हैं। अब देखिएगा कांग्रेस की बात, फिर भी सरकार बन रही है ना। यही लग रहा था 2022 के चुनाव में कि योगी जी नहीं बनेंगे, फिर बन गए और कह रहे हैं हम तो दोबारा भी 27 में भी हम ही बनेंगे। देखिए, धर्म जाति की राजनीति ये लोग करते हैं और कांग्रेस जो है वो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती है। वो सबका साथ सबका सम्मान करने में ही बिलीव रखती है। तो ये चीज़ें अलग हैं। और जहाँ कांग्रेस की सरकार है, आप देखेंगे हमारी जो है अभी राजस्थान में 500 रुपये का सिलेंडर हम लोगों ने देने का वादा किया है और हिमाचल में भी जो वादे हमारे शीर्ष नेताओं ने किए हैं वो जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे। और इन्हीं को देखते हुए 2024 में हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा, पद यात्रा जो है, जब लोनी गाजियाबाद आएगी तो उसमें जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी भाग लेंगे और निमंत्रण चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव जो कि भी भेजा गया है। क्या लगता है
उनके आने से कहीं ये गठबंधन बनाने की और गठबंधन जोड़ने की बात तो नहीं है, क्योंकि जिक्र ये भी चल रहा है कि अब जो गठबंधन होगा वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल और चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती जी के बीच होगा। उससे शायद मोदी जी को हराया जा सकता है। मोदी जी वाले लोग कहते हैं हमारा अकेला भारी पड़ रहा है सब पे, ये गठबंधन करके भी जीत नहीं पा रहे हैं। ऐसा है, देखिए ये तो इनकी हवाई बातें हैं। और रही बात निमंत्रण की, मैंने आपसे बताया कि ये प्रोग्राम एक भारत को एक सूत्र में जोड़ने का है। तो हम लोग तो पक्ष विपक्ष सबको कहते हैं आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिएगा। तो रही बात अखिलेश जी की और जयंत चौधरी जी या मायावती जी या अन्य कोई भी हो, तो हम सब लोगों का स्वागत करेंगे, आइए हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलिएगा। तो अगर बात चुनाव को, इसको चुनाव के नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात गठबंधन की, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है और जब चुनाव आएंगे तो स्पष्ट होगा। कोरोना को लेकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ बताया जा रहा है कि राशन मजबूती में है, उधर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदीप चौधरी जी हैं वो कह रहे हैं हम भी मजबूती में ही हैं, हमने तो पहले भी चुनाव जीत रखा है 2019 में भी, अब 24 में भी हम ही जीतेंगे, दावे भी कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? आपने देखा होगा जब 2000 ये चुनाव चला था तो नाई दसन जी वाला, जिसमें नाई दसन जी विधायक बने हैं, देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी आकर वर्कर भी आते हैं। छोटे से पद के लिए वो इतनी मेहनत करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जी 2024 के लिए यहाँ पद यात्रा या डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करेंगे? पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी ने यात्रा निकाली हुई है। और चुनाव की बात कर रहा हूँ, अभी तो यात्रा खत्म हो जाएगी, चुनाव जैसे ही आएंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। चुनाव को लेकर देखिए, अगर हमारी भी जो है, जो हमारे दिग्गज लीडर्स हैं और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से खुद आएंगे या मतलब किसी को भेजे जाएंगे, वो एक अलग मामला है। लेकिन हमारे लीडर भी आके चुनाव प्रचार प्रसार में बराबर भागीदारी करेंगे। क्या लगता है आपको, क्या भविष्य है अब की बार कोरोना का? देखिए 2024 में बड़ा बदलाव के संकेत हैं। राहुल जी के साथ में जो लाखों की तादाद में युवा और जो हमारे बुज़ुर्ग और जो साथी जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं बदलाव की बयार के उसमें है और बदलाव होगा और 2024 में हम कांग्रेस की सरकार बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने नगर अध्यक्ष शमशेर खान जी को सुना और इनका दावा है, पूरी कांग्रेस पार्टी का दावा है कि अब की बार 2024 में भारत की तस्वीर बदलने वाली है। चुनाव अभी हालांकि कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है क्योंकि उससे पहले निकाय चुनाव हैं और 2024 आते आते ये जो सर्दी है, क्योंकि योगी जी भी कहते हैं हम तो मई जून में भी शिमला बना देंगे, हालांकि कई बार बना भी है, जब भी बारिश हुई वही अनुमान लगाए गए, शायद योगी जी द्वारा ये सब किया गया होगा। तो अब 2024 की तैयारियां जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए की जा रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ताकि पूरे देश को बताया जा सके, संदेश भेजा जा सके। और मैं एक दिन सोशल मीडिया पर पढ़ रहा था कि राहुल बनकर निकले हैं और गांधी बनकर सबको समेट लेंगे, क्योंकि गांधी एक सूत्र में पिरोने की बात करते हैं, देश में हिंसा की बात करते हैं और जो गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन है वो भी कहीं ना कहीं आज याद किए जा रहे हैं। किसान आंदोलन उसी राह पर चला, उसी डगर पर चला। अब देखने वाली बात ये होगी कि 2024 में क्या रंग दिखा पाती है कांग्रेस पार्टी और जो भारतीय जनता पार्टी है उसका क्या रहने वाला है। जुड़े रहेगा गाम गुहांड के साथ, जल्द नए वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।